प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना परिवार बिहार बोर्ड एजुकेटर पे। साथियों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10th का जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है गोंधली खंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हूबहू आपके 2026 के एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो साथियों आप मेरे इस चैनल पे अंततः बने रहें, आपको सारे कंटेंट दिए जाएंगे जो बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए साथियों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2026 के एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। साथियों ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो कक्षा 10वीं का होने वाला है और हिंदी का जो गद्य खंड का है ना उसका फर्स्ट चैप्टर है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर नंबर जो है होगा आपका वो फर्स्ट होगा। साथियों ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग एक साथ मिलकर इस प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो साथियों हम लोगों का पहला जो प्रश्न है ना वो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वही श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनके पिताजी का जो नाम था ना वो साथियों आपका था ऑप्शन नंबर बी, यानी रामजी सकपाल। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं कि अगला प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में क्या आ सकता है। साथियों आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है ना वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है कैसे। जो जाति प्रथा है ना वो भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा, यानी ई और बी। कहने का मतलब ये है कि जाति प्रथा जो है वो भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख जो है वही बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। आइए हम अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि मूक नायक क्या है। मूक नायक जो था ना वो आपके बुक में जिक्र किया गया है कि मूक नायक एक पत्रिका थी। साथियों जो मूक नायक थी ना वो एक पत्रिका थी। आइए हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। साथियों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो थी वह 1956 में हुई थी, वो भी दिल्ली में। और इनका जन्म अगर पूछा जाए आपसे तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। साथियों इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। आइए साथियों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो अभी इसके ऊपर आपको बताए थे कि 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। तो आपको देखना है कि इसमें 14 अप्रैल 1891 कहाँ लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। साथियों आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो साथियों अंबेडकर जी की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि आपको भाईचारे निभाने हैं, यदि आपको भाईचारे का वास्तविक रूप हम बता दें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी भाईचारे को दूध और पानी की मिश्रण की तरह उन्होंने इनको तौला है। आइए साथियों अगले प्रश्न पे हम आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। साथियों ये एक छोटे से कास्ट के व्यक्ति थे और इन्होंने जो भारत का संविधान है जिसके तहत आज तक दुनिया चलती है उसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था, वो भी किनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। साथियों आइए हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। साथियों जो सभ्य समाज की आवश्यकता है ना वो है आपका श्रम विभाजन। आइए साथियों अगले प्रश्न की हम बात करें। यदि आप मेरे इस सारे प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं तो वादा करता हूं आपसे कि फर्स्ट चैप्टर से यदि कितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ना इसी में से रहेगा और कहीं से आपसे नहीं पूछा जाएगा। साथियों 11 नंबर जो प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा
प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूयॉर्क। जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया अपने गांव से, इंग्लैंड से इत्यादि तरह तरह जगह से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण किया। वो पढ़ने में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको बताया जाता है कि यदि पहले के जो लोग थे वो छुआछूत की भावना रखते थे, अपने से छोटे कास्टों को शरण नहीं देते, तो उन्होंने, साथियों हम आपको बताएं कि उन्होंने जंगले के उस पार से अपनी पढ़ाई की और जो भारत का संविधान है उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारत के संविधान को रच डाला। तो साथियों प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अंबेडकर जी थे ना, वो न्यूयॉर्क मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए। आइए साथियों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 2026 के एग्जाम में पूछा भी जाएगा। साथियों प्रश्न आएगा तो कहां से आएगा, हम जो बताएंगे वही आएगा। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो जो अंबेडकर के चिंतक और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे ना, वो 3 थे। साथियों कितने थे? यदि पूछा जाएगा कि अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे, तो आपको कहना है 3 थे। और पूछा जाएगा यदि कौन कौन थे, तो ये बताना है कि बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले जी थे। आइए साथियों हम अगले प्रश्न को आपको बताते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जो जाति पाति तोड़क मंडल हुआ था ना, वो लाहौर में 1936 में हुआ था। जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो जो साथियों जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, वो एक निबंध है। इसको आपको याद करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हर बार आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। साथियों ये ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो एक निबंध है। साथियों हम आपको बता दें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है और इनके लेखक जो हैं वो भीमराव अम्बेडकर है। इसको याद करने के लिए, इस चैप्टर को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो हम आपको शेयर करने वाले हैं। ये ट्रिक है कि जो श्रम है ना साथियों, जो श्रम है वो कौन थे? हम लोगों को माना जाता है कि भीम जो थे ना, भीम वही सबसे ज़्यादा श्रम करते थे। भीम जो थे वही ज़्यादा श्रम करते यानी मेहनती थे। भीम क्या थे बाबू? मेहनती थे। तो भीम कहने का मतलब है श्रम। श्रम कौन करता है? ज़्यादा मेहनत कौन करता है? भीम करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को आपको याद करना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है उसके लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। आइए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द कॉस्ट इन इंडिया ये भी अंबेडकर जी की रचना है। द अनटचेबल हु आर शुद्राज जो है वो भी अंबेडकर जी की रचना है। और हु आर जो शुद्राज है वो भी आपका भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ऐसा क्यों? तो जो आधुनिक सभ्य समाज है ना वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। साथियों कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक कौन मानता है? तो इसका राइट आंसर आधुनिक सभ्य समाज हो जाएगा। आइए हम आपसे अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है? तो जो साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो बाबा साहब के इनहिलेशन ऑफ कॉस्ट से, कॉस्ट एक भाषण है जिससे संपादित है। पूछा जाए कि इनहिलेशन ऑफ कॉस्ट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाषण, जो बाबा साहब के भाषण से ही संपादित है। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंबेडकर की भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट में कितने हिंदी में रूपांतरण किया है? किसने हिंदी में इसको रूपांतरित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को आप हमेशा हमेशा देख के जाइए, हर बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ललई सिंह जो यादव थे ना, वही उनके एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट को मतलब हिंदी में रूपांतरित किए थे। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंबेडकर की जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जो अंबेडकर का जन्म था ना वो एक दलित परिवार में हुआ था, जिसके कारण इनको किसी भी सुख सुविधाओं से वंचित रख दिया जाता था। इनको कोई भी सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी दलित। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक को किस युग में
कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? साथियों जो लेखक थे ना उनको जातिवाद में ही विडंबना दिखाई देती है। आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनके माता का नाम जो था वो भीमाबाई था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर जी थे वो 1916 में PhD की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है हमारा लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जो लेखक है उनके दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना यानी बाह्य आडंबर होता है, इसकी बात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। साथियों आज के भी डेट में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक उनके समर्थक आज भी हैं, यही अंबेडकर जी का कहना था। साथियों अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होता है वो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, वही आदर्श समाज का निर्माण करता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? साथियों जो लेखक है ना वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो जाति प्रथा को मानता है। जाति प्रथा को ही लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। अगला प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तथा कास्ट इन इंडिया, कास्ट से रिलेटेड आए जो भी प्रश्न आपको डायरेक्ट मारना है भीमराव अंबेडकर जी को। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि आपको इस लेक्चर की सहायता से हमने बताया कि उनको वो एक दलित कास्ट के व्यक्ति थे जिनके कारण उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, बट उन्होंने अपने जो जीवन में इतना प्रयत्न किया ना कि उनके प्रयत्न यदि कोई कर दे तो अंबेडकर स्क्वायर बन जाएगा। साथियों आइए हम अगले प्रश्न पे आपसे विचार करते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है ना वो हानिकारक प्रथा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर थे ना वो बहिष्कृत भारत का संपादन किए। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में साथियों भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। साथियों भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये रहे हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के टोटली ऑब्जेक्टिव। यदि आप मेरे इस सेशन को अंततः वॉच करते हैं ना, अंत तक वॉच किए हैं ना, तो नीचे कमेंट में कुछ टाइप कर दीजिए जिससे हमारे इस चैनल को ग्रोइंग मिले। आपके एक लाइक से यदि हमारा इस चैनल को सुदृढ़ता मिल रहा हो तो क्या आप हमारे लिए एक चैनल को लाइक नहीं कर सकते हैं? तो साथियों धन्यवाद।